नमस्कार, मानस मिश्रा वली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोनिया गांधी आखिरकार 15 साल तक शादी के बाद क्यों बनी रही विदेशी और 1983 में नागरिकता ली और 1980 में ही वोट डाल दिया, यानी बिना नागरिकता के भारत में वोट डाल दिया। यही मामला पहुंचा था कोर्ट में और राउंड जेवनी कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला पूरे सबूत और साक्ष्य एक एक करके आपको दिखाएंगे। कोर्ट में क्या हुआ वो भी दिखाएंगे और 1980 वाला वोट कैसे दिया था उसके सबूत भी, जो सोशल मीडिया बीजेपी के दावा करने वाली वो चीजें भी आपके सामने आएंगी। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक सवाल जिसका जवाब आप सभी से चाहूंगा। देश में संविधान है, राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान लेकर चलते हैं और कहते हैं इसी से देश चलेगा, लेकिन वहीं हालिया में प्रियंका गांधी का एक बयान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अरे छोड़िए सोनिया गांधी जी, उनकी तो उम्र हो चुकी है, इस उम्र में उनको क्यों आप छेड़ते हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। ये बात प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर के बाहर कही जब पत्रकारों को सवाल पूछ रहे थे कि सोनिया गांधी की उम्र लगभग 79-80 साल के आसपास हो रही है और उनको अगर कोई भी इस तरह का मामला है तो उनको छोड़ दिया जाए। चलिए, सोनिया गांधी के लिए उनकी बेटी के मतलब सोनिया गांधी के प्रति उनके बेटी का प्यार था और उन्होंने जो कहा, लेकिन इसको थोड़ा सा उलट करके देखते हैं। उलट करके ये देखते हैं कि एक बार हम देश भर में जितने कोर्ट हैं, जितने हर जगह कचहरी है, एक बार हम इस बात का भी डेटा इकट्ठा कर लें कि जो लोग 78 साल के हो चुके हैं उन पे कितने केसेज हैं, उन सबको बरी कर दिया जाए। जो लोग जेल में हैं उनको जेल से बाहर निकालकर बरी करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उम्र के तकाजा की वजह से उनको छोड़ दिया जाए। आपको लगता है क्या ये संविधान की बात करने वाले सोनिया गांधी के लिए प्रियंका गांधी ने यह शब्दावली बोली थी, कि आपको लगता है ये सही है? और अगर सही है तो एक बार राहुल गांधी सोनिया गांधी मतलब जो परिवार इनका है एक बार सामने आ जाए और कह दे कि जो लोग ज्यादा उम्र के हो गए हैं, 75+ या 76 जो भी हैं, एक उम्र हो गई है सोनिया गांधी के बराबर, कम से कम उनको अब जेल से बाहर करके उनके ऊपर केस खत्म कर दिए जाए। बहरहाल मैं इसलिए इस बात को रखा कि सोनिया गांधी के ऊपर एक केस है और अब राउंड जेवनी कोर्ट में फैसला आया है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल जरूर खड़े होते कि भाई प्रियंका गांधी जो कह रहे थे, इसलिए मैंने आपको इस बात को रख दिया। बहरहाल आपको सीधे ले चलते हैं सबूतों और साक्ष्यों की तरफ। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि कोई भी देश का नागरिक अगर भारत में नहीं रह रहा है, भारत की नागरिकता नहीं ले रहा है, तो कम से कम उसको सरकारी कामों में सहयोग या सरकारी कामों में दखलंदाजी देने का कोई भी जिक्र मतलब वो नहीं है। और यहां पर इसी प्रकार का ही काम हुआ है। आपके सामने एक प्रूफ है, देखिए प्रूफ है। सोनिया गांधी ने 1980 में अपना पहला वोट डाला, यह दावा किया गया कोर्ट में, राउंड जेवनी कोर्ट में, जो याचिकाकर्ता थे, और बीजेपी ने भी, अमित मालवीय से लेकर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। ये जो दिख रहा है आपके सामने 1980 की वोटर लिस्ट की जो स्लिप आती है, आप आप आपके परिवार में देखते हैं ना कि परिवार की लिस्ट आती है, किसका कौन सा नंबर है, कहाँ कौन सा पोलिंग स्टेशन, वही है। अब इसमें हम अगर इस पूरे लिस्ट को देखते हैं जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें 388 नंबर देखिए, ऊपर 385, 86, 87, 88, जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद सोनिया गांधी का नाम है। सोनिया गांधी का 388 नंबर पे नाम है और लास्ट में मेनका गांधी का नाम है। और ये 1980 में वोट दिया गया, यानी वोटिंग की उसका ये है स्लिप है। अब ये सवाल है, ये स्लिप दर्शाती है कि सोनिया गांधी ने 1980 में भारत में होने वाले चुनाव में वोट डाला, पहला सवाल। अब दूसरा, ये तो इस बात का दावा किया गया, शिकायतकर्ता ने और क्या कुछ कहा है आपके सामने में देखा, तो स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा है। शिकायतकर्ता पक्ष ने क्या कहा? शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से पेश वकील उनके किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा उस समय जब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया था, तब सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। तीसरा, हो सकता है धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर शामिल किया गया हो। इसके अलावा गलत जानकारी देना भी कानून के अनुसार अपराध है, इसलिए यह मामला जांच का विषय है और अदालत और पुलिस को जांच के आदेश देने चाहिए। यह शिकायतकर्ता ने कोर्ट में, राउंड जेवनी कोर्ट में अपना मत रखा, अपना वक्तव्य रखा। अब आप सभी को
एक बात का जो अवगत करा दूं, फैक्ट है, क्योंकि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स आए, एक आरोप का था और एक पेपर जो थे 1980 में, अब उसकी जांच का विषय है और जांच होना है। अब हम आ जाते हैं फैक्चुअल पे। आपके सामने एक और चीज फैक्चुअल जो बताएगी कि आखिरकार सोनिया गांधी के बारे में बहुत कुछ। देखिए 1968 में सोनिया गांधी की शादी हुई राजीव गांधी से, ठीक है। लेकिन 1968 से लेकर 27 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी इटावली यानी इटली का जो नागरिकता थी उसका पासपोर्ट सरेंडर करती हैं 1983 में। और फिर 30 अप्रैल, तो उसके 3 दिन बाद भारतीय नागरिकता लेती हैं 30 अप्रैल 1983 को, और सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता प्राप्त करती हैं। और 30 अप्रैल 1983 को इटली की नागरिकता समाप्त होती है, जो कि भारत की नागरिकता ले लेती है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का वो है, प्रावधान है। तो ये आपने देखा। अब यहां पर एक चीज देखिए, यानी कि हिंदुस्तान में आपको पता है कि जब तक आप नागरिकता नहीं लेते तब तक आप वोट नहीं डाल सकते। 1980 में इन्होंने नागरिकता, मतलब 83 में नागरिकता ली और 1980 में वोट डाल दिया। अब जब ये वोट डाला है, जो पूरा का पूरा मामला है इसी के इर्द गिर्द है कि आखिरकार सोनिया गांधी ने अगर 1980 में वोट डाला, 1983 में नागरिकता ली, तो 3 साल पहले कैसे आखिर वोट डाल दिया। इसी को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई है और राउंड जुबली कोर्ट ने इसको लेकर के सोनिया गांधी को लिखित, मतलब पूरा तरह से लिखित वो दिया है कि लिखित आप सबमिट करिए कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है। अब आपने देखा अभी हालिया में राहुल गांधी को केस को लेकर के, जहां राहुल गांधी की नागरिकता डुअल सिटीजनशिप का था, जहां ब्रिटिश नागरिकता उनके पास भी है। एक कंपनी खोला उन्नीस जो 2003 में, जिसमें वो डायरेक्टर बने और ब्रिटिश नागरिकता वहां पर दिखाई। उसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाया है और वहां पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। यह आदेश अभी हाल में आया है। अब इस सबके बीच में राहुल गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजा नागरिकता को लेकर कसा जा चुका है, और ऐसे में सोनिया गांधी के ऊपर भी नागरिकता का शिकंजा, एक तरह से बात किया जाए कि वोटर लिस्ट में अगर नाम पहले और नागरिकता बाद में, तो ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी हमारे और आपके दिमाग में गूंज रहा होगा, और आप भी शायद सोच रहे होंगे कि आखिर एक सबसे बड़े राजनीतिक घराने में कोई बहू बनकर आती है कहीं विदेश से, और वो ऐसा नहीं कि वो विदेश में रहती है। 1968 से लेकर के 1983 तक 15 साल का टेन्योर होता है। 15 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है। 15 साल का टेन्योर में इतने चुनाव हुए होंगे, तो सोनिया गांधी क्यों भारतीय नागरिकता नहीं लेती हैं जब वो भारत के लगभग प्रथम परिवार की बहू होती हैं? सवाल बड़ा है। इस सवाल को इतना आसानी से मत जाने दीजिए, क्योंकि सोनिया गांधी पे गाहे बगाहे बहुत आरोप लगते हैं जो सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं, और वो आरोप भले झूठे हों, लेकिन जब हम इन फैक्चुअल चीजों पर जाते हैं तो वो आरोप झूठे होने के, मतलब भले झूठे हों, लेकिन इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो आरोप वाकई में सच है, और ये आरोप वाकई में झूठे हैं। इसके लिए जांच होना आवश्यक है, और देश की जनता के सामने इस जांच का रिपोर्ट आनी आवश्यक है। इसीलिए सोनिया गांधी को लेकर के ये जांच का जो आदेश दिया गया, लिखित को आए, और साफ तौर पर उनकी उम्र का तगाजा अगर है, सोनिया मतलब लग रहा है कि प्रियंका गांधी को उनको इस उम्र में ना छेड़ा जाए, तो एक बार इस वाले मैटर पर भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।